हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में देखे थे। तो यहाँ पे उसी का एक्सरसाइज जो है 11.1 इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्व करेंगे इसका सारा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 में लिखा हुआ है, हम क्या पढ़े थे? एक कोन का पढ़े थे। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो फॉर्मूला जो होता था, एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया टोटल में निकालते थे, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता था पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये था कोन के लिए। तो देखो, अभी हम इसमें देखेंगे, इसी दोनों क्वेश्चन फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। कोई कोन है इस तरह से, इसमें जो इसका डायमीटर दिया है बेस ऑफ द कोन, मतलब ये जो पार्ट है बेस ऑफ द कोन, ये पूरा डायमीटर जो दिया है, ये पूरा डायमीटर जो सर्कुलर पार्ट होता है, तो डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मतलब ये जो साइड वाला हाइट होता है, तो ए एल, और ये हाइट को हम लोग बोलते हैं हाइट, परपेंडिकुलर हाइट या हाइट, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से एल दिया है, स्लैंट हाइट कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2, मतलब 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया निकालने का रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू, फॉर्मूला हम जानते हैं पाई आर एल। सबके जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखो, अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 लेना है तभी लेंगे, नहीं तो 22/7 रखेंगे। आर का वैल्यू 10.5/2 और एल का वैल्यू 10। ये देखो, तो यहाँ से कट जाएगा 15 बार में, और ये 2 बार में, ये 11 बार में। बच क्या गया? 11 इंटू 15। तो 11 इंटू 15, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो कर्व सरफेस एरिया कोन का आएगा वो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। हमको आर और अगर एल मालूम चल जाएगा तो उससे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों निकल जाएगा। तो स्लैंट हाइट दिया हुआ, कहने का मतलब एल दिया हुआ 21 मीटर, डायामीटर दिया हुआ है 24 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 24/2 इक्वल टू 12 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं, सरफेस एरिया को ऐसे से डिनोट करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कोन। डिनोट नहीं, मतलब शॉर्ट में हम लिख रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 12, और ये हो जाएगा 12 प्लस एल का वैल्यू 21। तो यहाँ से देखेंगे 22/7 इंटू 12 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33। सॉरी, इसको ऐड करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब ये सारा को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से करेंगे तो 22 इंटू 12 इंटू 33, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8712 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1244.57। तो इतना मीटर स्क्वायर, मतलब टोटल सरफेस एरिया कोन का आ गया 1244.57। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ? कर्व, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ सेंटीमीटर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इसको स्क्वायर के रूप में पढ़ेंगे। स्लैंट हाइट कहने का मतलब एल दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस, निकालना क्या है? रेडियस इक्वल टू वाट, और टोटल सरफेस एरिया मतलब टी एस ए निकालना है वाट। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? हमको सी ए से दिया हुआ है, सी ए से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल बराबर 308। यहाँ से पाई आर एल, अब इसको 22/7 इंटू आर का वैल्यू तो निकालना ही है, एल का वैल्यू दिया हुआ 14 इक्वल टू, ये आ जाएगा। देखो, ये 2 बार में कट जाएगा, और आर इक्वल टू कितना आ गया? 308/2 इंटू 22। ये देखो, तो 2 से कटेगा तो 1,
54 और ये 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा r इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। ये तो रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ बेस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब यहाँ पे पाई आर कितना दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 आया है 7 और एल का वैल्यू 14 दिया हुआ, तो 7 से 7 कट जाएगा 22 इंटू 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। हाई देखो, अगर स्लैंट हाइट तो उसको एल से कंसीडर करते हैं, और हाई दिया हुआ मतलब नॉर्मल हाइट दिया हुआ, परपेंडिकुलर हाइट, तो ये कितना दिया हुआ 10 मीटर। रेडियस ऑफ इट्स बेस आर कितना दिया हुआ 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। स्लैंट हाइट निकालना मतलब एल इक्वल टू व्हाट निकालना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में हम जानते हैं कि इस तरह से जब कोन बनेगा, इस तरह से ये कोन बनता है, तो यहाँ पे जो होता है ये एच होता है, ए आर होता है, ए आर और ए एच, और ये वाला एल होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन जा रहा है, तो परपेंडिकुलर ट्रायंगल में एल हाइपोटेनस है, तो हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एल का वैल्यू निकालना है, तो एल इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से आर का वैल्यू तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। यहाँ से 24 करेंगे तो 576 आ जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100 इक्वल टू रूट ओवर 676 इक्वल टू यहाँ कितना 676 का रूट 26। तो 26 सेंटीमीटर एल आ गया। अब क्या कह रहा है कि कोस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक दैट टेंट। अब हमको निकालना है कि इस टेंट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है। इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, ए मीटर स्क्वायर है, कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपीज है, तो इस टेंट को बनाने में कितना लगा हुआ है टोटल कॉस्ट। तो हमको क्या पता है कि कोनिकल टेंट, अब देखो 1 मीटर स्क्वायर मतलब कि एरिया दिया हुआ है, तो एरिया निकालने के लिए हमको पता है दो एरिया होता है, कर्व सरफेस और एक टोटल सरफेस एरिया। तो अब इसमें पता कैसे चलेगा कि कर्व सरफेस एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया बेस वाले को भी कंसीडर करते हैं। तो कैनवस जब भी लगेगा, देखो टेंट बन रहा है तो ऊपर ऊपर ही लगेगा, नीचे तो ग्राउंड हो जाएगा, तो ग्राउंड पे तो कुछ लगेगा ही नहीं, मतलब कि सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का हमको एरिया निकालना है, तो इसलिए हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो बनाते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू हो जाएगा पाई आर एल। अब पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 24 और एल का वैल्यू 26। इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का कॉस्ट कितना है 70, तो हमको टोटल एरिया, ये मीटर नहीं सॉरी, यहाँ पे ये सब मीटर में दिया हुआ था, हम बाय मिस्टेक सबको सेंटीमीटर में लिख दिए हैं, तो ये आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो इतना आ गया टोटल कर्व सरफेस एरिया। अब 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस इक्वल टू दिया हुआ है 70 रुपीज। तो हमको कितना का कॉस्ट निकालना है, इतना एरिया में टेंट लगना है, तो इतना एरिया का कॉस्ट कितना होगा, तो इसीलिए हो जाएगा इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ऐसे ही रहने दिए क्योंकि हम देख रहे हैं 17 है, और अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला से कट जाएगा, तो यहाँ पे इंटू 26 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26, ये कटेगा 10 बार में। अब ये दोनों ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये कितना आ गया 10 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26। अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 इंटू 22 इंटू 26, ये आ गया 37,280 रुपीज। देखो 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का कितना रुपीज था, तो 70 रुपीज। तो इतना मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया है, तो इतना में कितना कॉस्ट लगेगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, सब में 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। What length of trampoline 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius
6 मीटर। क्या कर रहा है कि एक कोनिकल टेंट बनाना है, कोनिकल टेंट जो बनाना है, तो टेंट बना रहा मतलब इसके चारों तरफ का सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करा कि हाइट जो दिया हुआ, हाइट कहने का मतलब एच परपेंडिकुलर हाइट A8 दिया हुआ है, और बेस रेडियस ये वाला जो बेस रेडियस है वो 6 दिया हुआ है। एज्यूम डेट, अब इसको बनाना किससे है, तो कह रहा है कि एक ट्रेपोलिन है। ट्रेपोलिन मतलब हिंदी इसका तिरपाल वगैरह होता है। तो इसको तिरपाल जब भी रहेगा तो रेक्टेंगुलर रहेगा, कपड़ा जैसा होगा, इसी से टेंट बनाना है। तो इस तरह से एक ट्रेपोलिन है, अब इससे इसमें कन्वर्ट करना है। तो कह रहा है कि एज्यूम डेट, और इसका विड्थ जो है, वाइड कह रहा है कि 3 मीटर है, तो विड्थ दिया हुआ है 3 मीटर। लेंथ हमको नहीं मालूम है, कह रहा है कि इस लेंथ में कितना लेंथ का लगेगा। तो देखो तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एज्यूम डेट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। क्या करने कह रहा है कि जूम करने कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर इसका जो तिरपाल का जो है कटिंग में, वेस्टेज में, स्टिचिंग में, मार्जिन में 20 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेपोलिन इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। देखो लेंथ हम अगर एक्स माने हैं तो क्या कह रहा है कि जब टेंट बना रहा है तो इसमें से 20 सेंटीमीटर कट जा रहा है, मतलब वेस्ट हो जा रहा है। तो जो लेंथ, एक्चुअल लेंथ लगेगा इस कोण में, देखो तो हम निकालते क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन टू मेक कोन। देखो कोन बनाने के लिए इसका लेंथ का ही कह रहा है कि देखो एक्स्ट्रा लेंथ कह रहा है, तो एक्स था और एक्स में से 20 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, तो अगर सब मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा। तो एक्स माइनस, अब इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। मतलब कि इस टेंट को बनाने के लिए जो इसका लेंथ है वो आ जाएगा एक्स माइनस 0.2 मीटर। अब विड्थ तो कटा नहीं है तो विड्थ वैसे ही रहेगा 3 मीटर। तो आप देखो तो इसका एरिया और इसका एरिया को दोनों को बराबर ही होगा, क्योंकि जितना ट्रेपोलिन लगा है एरिया बनाने में उतना ही टेंट बनाने में भी लगा है। तो एरिया ऑफ कोन निकालते हैं, और फिर कोन कह रहा है तो कोन के लिए कौन सा एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया आर इक्वल टू दिया हुआ है 6 और एच इक्वल टू दिया हुआ है 8। तो सबसे पहले तो एल निकालेंगे, एल इक्वल टू, ये दोनों मीटर में है, एल जो हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब 6 L² H² प्लस R², तो H का वैल्यू 8² प्लस 6² इक्वल टू 64 प्लस 36। 64 36 कितना होगा 100। तो L इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर। जब L आ गया 10 मीटर तो टेंट बना रहा है, तो टेंट का जो कर्व नीचे तो बिछाएगा नहीं, तो ये कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट वो हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 6 और एल का वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। और ये एरिया ऑफ ट्राइपोलिन कितना आ जाएगा, देखो एरिया ऑफ टू मेक टेंट, देखो एक्चुअल में तो वही बराबर होगा जितना हमको टेंट में लगा है। तो टेंट में कितना लगा है, लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा। यहाँ पे एल को लेंथ समझना है, ये एल लेंथ है, एल जो हो जाएगा, एल कितना था तो x माइनस 0.2, अभी हम निकाले थे लेंथ ये, और यहाँ पे ब्रीथ जो था 3 मीटर था। तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट होगा वो इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रेपोलिन। तो यहाँ से दोनों को इक्वल कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया कितना आया है तो 22/7 इंटू 6 इंटू 10 इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 0.2 इंटू। अब यहाँ देखो तो यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया है 3.14 यूज करने के लिए, तो हम यहाँ पे 22 अपॉन, क्वेश्चन में अगर 3.14 दिया रहेगा तो हम उसको 3.14 ही एज्यूम करके बनाएंगे। तो यहाँ से पाई का वैल्यू 3.14 रखेंगे, ये भी हो जाएगा 3.14। अब देखो 3 से तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 3.14 इंटू 20 इक्वल टू x माइनस 0.2। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 628, 62.8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं इक्वल टू x माइनस 0.2।
हमको निकालना था लेंथ कितना है ट्रैपोलिन का। देखो एक्चुअल लेंथ कितना लगा है x माइनस 0.2, लेकिन जो ट्रैपोलिन का टोटल लेंथ कितना लिए हैं, क्योंकि इसमें से ही ना टोटल लेंथ में से ही इतना माइनस हुआ है कटने में, और कट करके टेंट बना है, तो इसमें से हम लोग 62.8 प्लस 0.2, तो यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 63 मीटर। तो यही हो गया आंसर, जो लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन होगा वो आएगा 63 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। स्लैंट हाइट कहने का मतलब 25 मीटर, बेस डायमीटर, डायमीटर कहने का मतलब d दिया हुआ है 14 मीटर, तो यहाँ से r हो जाएगा 7 मीटर हाफ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वाशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹200 पर 100 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है कि एक टॉम्ब है, इसके ऊपर व्हाइट वाशिंग करना है, मतलब व्हाइट पेंट करना है कर्व सरफेस एरिया पे, तो कितना करा कि 100 मीटर स्क्वायर का रुपीज कितना लग रहा है 200, तो हम टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब इक्वल टू हो जाएगा पाई आर एल। देखो इसमें पाई का वैल्यू नहीं दिया, मतलब 22/7 लेंगे इंटू 7 इंटू 25, तो यहाँ हो जाएगा 50, तो 550 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो तो कॉस्ट निकालना है कि व्हाइट वाशिंग का कॉस्ट निकालना है। द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वाशिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर टर्म इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 210 रुपीज दिया हुआ है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना आएगा, तो 210/100, तो हमको टोटल निकालना है 550 मीटर स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 210/100 इंटू 550, तो यहाँ से कट गया, यहाँ बच गया 55 इंटू 21, तो यहाँ से 55 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा मतलब 1155 रुपीज आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन में कह रहा है कैप है, रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब ऐसा ऐसा 10 कैप बनाना है, तो पहले हम एक कैप का एरिया निकालेंगे। देखो कैप बनता है, इसमें भी हम कर्व सरफेस एरिया बस इसी पार्ट का निकालेंगे, क्योंकि नीचे से तो एक खाली रहता है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया के लिए एल चाहिए, तो एल इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576 इक्वल टू 625, तो 625 कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब एल आ गया 25 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप मेकिंग सीट। अब एक कैप के लिए कितना कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो आ जाएगा पाई आर एल मतलब 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है 7, एल का वैल्यू 25, तो यहाँ से 22 50 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कर रहा है, ये तो वन कैप का आ गया, तो अब आ जाएगा एरिया ऑफ सीट। देखो सीट से बन रहा है, तो एक कैप के लिए कितना सीट लग रहा है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सीट मेकिंग 10 कैप्स इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 550। एक कैप में 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया खर्च हो रहा है, तो 10 कैप में तो 550 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones। देखो ऐसा ऐसा कह रहा है कि बस स्टॉप है, इसको ऐसा ऐसा 50 कोन, पीला पीला जो रहता है रोड के साइड में, तो ऐसा ऐसा 50 कोन रखा हुआ है। ईच कोन है जो बेस डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, तो d इक्वल टू आ गया 40 सेंटीमीटर करेंगे, तो यहाँ पे रेडियस इक्वल टू आ जाएगा
रेडियस इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 1 मीटर, तो हाइट 1 मीटर दिया तो सबको मीटर में चेंज कर देंगे तो रेडियस इक्वल टू आ जाएगा 0.2 मीटर। अब यहाँ से रेडियस और हाइट मालूम है, क्या कह रहा है कि इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स टू बी पेंटेड, आउटर साइड को बस पेंट करना है, तो आउटर साइड जैसे ही आ गया मतलब कि नीचे वाला पार्ट से कोई मतलब नहीं है, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च कितना है, तो 12 रुपया है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, और ऐसा ऐसा कितना है 50 कोन है, तो हम 50 कोन का एरिया निकाल लेंगे, फिर जितना एरिया होगा उसी को पेंट करना होगा, तो जितना रुपीज लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, सबसे पहले तो एल निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर का वैल्यू कितना है, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.04 प्लस 1, ये आ जाएगा 1.04। अब देखो तो 1.04 रूट में आ गया, और यहाँ पे क्वेश्चन के लास्ट में दिया हुआ है कि रूट अंडर 1.04 का वैल्यू जो आएगा 1.02 मीटर आएगा। तो हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन का सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर एल, तो पाई आर एल 22/7, आर का वैल्यू 0.2 और एल का वैल्यू 1.02, इतना आ जाएगा। हम देखो तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब 50 कोण का निकालना है, तो 50 कोण का कितना आ जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 इंटू 22/7 इंटू 0.2 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसे ऊपर वाले को सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.02, तो ये आ गया 224.4/7 मीटर स्क्वायर। देखो 50 कोण का एरिया इतना आ गया। अब हमको क्या कर रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर, देखो पर मीटर स्क्वायर मतलब पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है ₹12 है, तो टोटल एरिया कितना आया है 224, टोटल हमको इतना एरिया को पेंट करना है, तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कोन इक्वल टू दिया है ₹12, 12 रुपया दिया हुआ, तो टोटल कितना आया है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 224.4/7 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 224.4/7 इक्वल टू 2692.8/7। तो इसको अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 384.68 रुपीज, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो आएगा 384.68 रुपीज। तो ये था कोन वाला सरफेस एरिया का लास्ट चैप्टर, सॉरी कोन वाला सरफेस एरिया का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।